बारिश की एक ठंडी रात थी। पूरा घर गहरी नींद में सो रहा था, लेकिन उस घर में एक इंसान ऐसा भी था जो बिल्कुल नहीं सो रहा था। 8 साल की सिया अपने कमरे के कोने में बैठी किसी से बातें कर रही थी। उसकी माँ कविता पानी का गिलास लेकर कमरे में आई, लेकिन अगले ही पल उसके हाथ से गिलास छूट गया। कमरे में कोई नहीं था सिवाय एक पुरानी गुड़िया के। कविता ने कांपती आवाज में पूछा, सिया, तुम किससे बात कर रही हो? सिया धीरे धीरे मुस्कुराई और बोली, गुड़िया से नहीं मम्मी, उस लड़की से जो इसके अंदर रहती है। ये सब शुरू हुआ था सिर्फ 3 दिन पहले, जब सिया अपने माता पिता के साथ एक पुराने मेले में गई थी। मेले के आखिरी छोर पर एक बूढ़ा दुकानदार बैठा था। उसकी दुकान पर सैकड़ों खिलौने थे, लेकिन सिया की नज़र सिर्फ एक चीज पर जाकर रुकी। एक पुरानी गुड़िया। सिया उसे देखते ही बोली, मुझे यही चाहिए। दुकानदार का चेहरा उतर गया। उसने गुड़िया सिया के हाथ में दी, लेकिन पैसे लेने से मना कर दिया। जाते जाते उसने सिर्फ एक बात कही, अगर ये कभी अपना चेहरा उतारे तो इसकी तरफ मत देखना। उस रात करीब 3:13 पर अमित की आंख खुली। उसे लगा कोई सीढ़ियों पर चल रहा है। वो धीरे धीरे नीचे उतरा। ड्राइंग रूम में सफेद कपड़ों में कोई बैठा था। अमित का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे लगा वो गुड़िया है, लेकिन जैसे ही उसने लाइट जलाई, वहां सिया बैठी थी, अपनी गोद में गुड़िया लिए हुए। अमित ने राहत की सांस ली और उसे वापस कमरे में सुला दिया, लेकिन अगले ही पल उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि सिया तो पहले से ही अपने कमरे में सो रही थी। अगले दिन घर में अजीब बातें होने लगीं। दादी ने कहा, रात में सिया मेरे कमरे में आई थी। मां ने हैरानी से कहा, नहीं, वो तो मेरे पास सो रही थी। दादी चुप हो गई। लेकिन यह पहली बार नहीं था। हर रात कोई ना कोई कहता कि उसने सिया को देखा है, लेकिन उसी समय सिया कहीं और होती, जैसे घर में 2 सिया हों। अब अमित डर चुका था। उसने पूरे घर में सीसीटीवी लगवा दिए। सुबह सभी कैमरों की फुटेज देखी गई। रात 3:13। सिया अपने बिस्तर पर सो रही थी। सब सामान्य लग रहा था। फिर अचानक स्क्रीन पर एक धुंधली परछाई दिखाई दी। वो धीरे धीरे सिया के पास पहुंची और उसने अपना हाथ बढ़ाया सीधे सिया के चेहरे की तरफ। फिर वीडियो बंद हो गया। पूरा 1 मिनट गायब था। जब वीडियो वापस आया, सिया अपने बिस्तर पर नहीं थी। उसी रात दादी अचानक गायब हो गई। पूरा घर छान मारा गया, हर कमरा, हर अलमारी, हर कोना, लेकिन उनका कहीं पता नहीं चला। सिर्फ उनके कमरे की दीवार पर उंगली से लिखा एक वाक्य मिला, उसने मुझे देख लिया। लेकिन किसने? गुड़िया ने या किसी और ने? अब पूरे घर का माहौल बदल चुका था। कोई ठीक से सो नहीं रहा था। हर रात किसी न किसी कमरे से फुसफुसाहट सुनाई देती, और हर बार उस फुसफुसाहट के बाद गुड़िया घर के किसी नए कोने में मिलती, जैसे वो खुद चलकर वहां गई हो। सिया हर बार यही कहती, मैंने कहा था ना, ये अच्छी नहीं है। 7वीं रात पूरा परिवार जाग रहा था। घड़ी ने 3:13 बजे। तभी ऊपर वाले कमरे से किसी के हंसने की आवाज आई। सब दौड़कर ऊपर पहुंचे। कमरे का दरवाजा खुला। अंदर गुड़िया कुर्सी पर रखी थी और उसके सामने सिया खड़ी थी, पीठ उनकी तरफ। कविता रोते हुए बोली, सिया। धीरे धीरे सिया मुड़ी और जो उन्होंने देखा उसे देखकर उनकी चीख निकल गई। सिया के हाथ में गुड़िया थी, लेकिन गुड़िया का चेहरा गायब था। उसकी जगह वही चेहरा सिया ने अपने चेहरे पर पहन रखा था, जैसे कोई मुखौटा। फिर सिया हंसने लगी, लेकिन वो हंसी वो किसी बच्ची की नहीं थी। बहुत पुरानी, बहुत अजीब और बिल्कुल इंसानी नहीं। फिर उसने कहा, तुम सब गुड़िया को देखते रहे, किसी ने मुझे नहीं देखा। सच्चाई सामने आई। गुड़िया कभी शापित नहीं थी, वो तो सिर्फ एक खिलौना थी। वो शुरू से उनके साथ रह रहा था। जिस दिन सिया मेले से गुड़िया लेकर आई थी, उस दिन गुड़िया साथ नहीं आई थी, आया था कोई और। परिवार को समझ आ गया कि जिसे वो अपनी बेटी समझते रहे, वो उनकी बेटी थी ही नहीं, और उसने पूरे परिवार को मार डाला और मुस्कुरा के बोली, मुझे अब दूसरा परिवार ढूंढना है।